फार्म तभी बनता कोई अच्छा ब्रीड करे, ठीक है ना। सो ये तो अपने पिलर्स है अपने पंजाब में, मारवाड़ी लाइंस में ये घोड़े, देवराज, दिलबाग, अपना काला कांटा। नहीं कर सकता गुलाटी। क्यों, ऐसा क्या है? बस मेरा भाई है, मेरे से तो स्टार्ट किया उसने। यहाँ से कुत्ता लेने आया था, घोड़ा लेके गया था जब अब लोग घोड़ी लेने नॉलेज क्या, डॉक्टरों को नहीं समझ, हमने तो हाथ डाला नहीं। तो वो ही बता सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता हो। जी कई डॉक्टर है, कई नाम के डॉक्टर हैं पंजाब में, कई तो मैं जाऊँगा मेरे को 8वां दे 5 में ले लूँगा। क्योंकि आप पहले, मेरे को लगता है कि डॉग में बहुत सी बार हारे भी होगे, जीते बिल्कुल भी होगे। बिल्कुल, मैं वो कहते हैं ना, मेरे हट चुका हूँ मैं उस चीज़ में। तो पहली बार अगर शो कर रहे हो तो फिर हार जीत का क्या डरना, किसी का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और जैसा कि आप भाई पंजाब के वीडियो की सीरीज़ देख ही रहे हैं, इसी सीरीज़ में आज मैं आपको जो ये पार्ट दिखाने वाला हूँ, जो वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये भिंडर स्टड फार्म जो कि भाई अमृतसर में पड़ता है। और मेरा लगता है कि हिंदुस्तान के जितने भी घोड़े वाले हैं इस फार्म को भाई बखूबी जानते भी हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते प्रदीप भाई। बढ़िया सर जी बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा सर, वैसे तो मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा घोड़े वाला हो जो आपको नहीं जानता हो, पर नए लोगों के हिसाब से एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की क्या लोकेशन पड़ती है उसके बारे में बताएं जरा। ज़रूर प्रदीप भाई। जी मेरा नाम विक्रम भिंडर है जी। सो भिंडर स्टड फार्म, लोकेशन जी अमृतसर में है। बिल्कुल। और ये कौन सा हाईवे पड़ता है अपना ये ओल्ड तरन तारण रोड है। ओल्ड अब तो एक तरन बाईपास तारण बन गया है हमारे साइड पे, अच्छा, पर ये पुराना तरन तारण जाता था शहर में, तो ये वो रोड पे है। तो अपने गोल्डन टेम्पल से कितना पड़ जाता है ये? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। ये शहर के अंदर ही आता है बेसिकली। अच्छा, पास में ही है नहीं गोल्डन टेम्पल से, है ये ना? डिस्ट्रिक्ट अमृतसर ही है बेसिकली। तो कितने घोड़ा घोड़ी है सर अपने पास में अभी टोटल? जी प्रदीप भाई गिने तो नहीं, बट होंगे 20-25 तक तो होंगे, छोटे बड़े सब छोटे मिला मतलब के? मिला के। हाँ। और जो गुड़िया बच्चे देने वाली हैं वो कितनी गुड़िया हैं आपके पास, यानी जो फार्म की जो फैक्ट्रियां हैं वो कितनी हैं? होंगी 8-10 होंगी। 8-10? 8-10 होंगी, और मे भी ज़्यादा भी हो 2। बिल्कुल। अभी आती भी जाती रहती है, कुछ आता जाता कभी रहता है। कभार गिनती भी हो क्या? नहीं, क्या नहीं, कभी नहीं गिनती जब होती? गिनती करते कम हो जाते हैं। तो अभी हम जैसे विक्रम भाई लोगों को पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, जी क्या नाम है इसका? जी ये हमारी फर्स्ट बॉर्न है स्टेबल पे। इसका नाम है रेशमा। रेशमा जी। और कौन है बाप रेशमा जी का? रेशमा का बाप जी लेजेंड घोड़ा एडम, हम्म जो मजुके का जो टॉप घोड़ा था, भाई आरपी गिल के पास था। एडम घोड़े की बच्ची है? जी ये 2009 की पैदाइश है इस घोड़ी की। 2009 की? जी। और अगर इसकी माँ की बात करें? इसकी माँ अननोन थी कि वो सबसे पहली घोड़ी खरीदी थी पापा ने किसी मेले में, आई थिंक मुक्तसर वाले मेले थे। तो फिर वो जब मेट कराने लेके गए तो काफ़ी लोग गए साथ में, किक्की भाई गए पापा के साथ, अब परम था और मौसम, ये सारे आरपी भाई के पास। तो घोड़ा उनके पास होता था लुधियाना में। बिल्कुल। तो काफ़ी लोगों ने साथ में गए जब मेट कराने के लिए। तो यानी कि 2000, छोड़ते नहीं होंगे घोड़े, है ना? हाँ वो तब उनका था कि ऐसे। तो फिर साथ में इनका लिंक अच्छा था सबका, हाँ, तो कहे चलो साथ में चलते हैं सारे। बिल्कुल। जी यानी वो घोड़ी मैट कराई होगी एडम से? जी वो घोड़ी बसंत नाम था उस घोड़ी का। बसंत? हाँ जो ली थी इन्होंने ओके। पापा ने, तो उस वो घोड़ी से फिर ये बच्ची पैदा हुई थी 2009। तो 2009 में तो क्या उम्र होगी अभी रेशमा की? जी आप लगा लो 16 साल की होगी। 16 साल की। हाँ। और हाइट में कितनी हाइट है? में 62.5 है, पर लगती बहुत बड़ी, बिकॉज उठा बहुत अच्छा है। एडम की वन ऑफ द फाइनेस्ट घोड़ी है। एडम की कितनी घोड़ियाँ होंगी पंजाब में लगभग, कोई आइडिया है क्या आपको? एक टाइम पे तो बहुत थी प्रदीप भाई, अब जितनी गिनती में रहेगी, गिनती की 7-8 5-7 होंगी 5-7 जितनी दिख रही हैं। हाँ दिखने में। बाकी बच्चे वगैरह कितने दिए रेशमा ने आपके पास में? जी रेशमा ने बच्चे 2 ही दिए। 2 ही दिए? जी लास्ट बच्चा इसने दिया मस्तानी, हाँ हाँ जो अब मेरे दोस्त गुलाटी के पास है, पंकज गुलाटी के पास। बिल्कुल। उससे पहले सेम वो देवशान और रेशमा का बच्ची थी। उससे पहले एक और घोड़ा था जिसका नाम ने रखा था बलवान। तो वो घोड़ा मेरे बड़े अजीज दोस्त है अंकुर भाई, गुजरात में। बिल्कुल। तो वो ले गए थे मेरे से, उनसे फिर मेरे ख्याल से वो लायंस में चले गया घोड़ा। तो जैसे इस घोड़ी ने बच्चे कम क्यों दिए, या फिर आपने ही कम लिए? नहीं हमने तो लेने तो बहुत चाहे, पर 2000 ये बस 2016-17 के बाद ये बच्चा दे नहीं सकी। कोई ना कोई प्रॉब्लम रही, इन्फेक्शन, पर हम भी ट्रीटमेंट चलता रहा है, अभी भी तक चल रहा है। अब होपफुली अब जो लुधियाना में डॉक्टर कह रहे हैं, और डॉक्टर नवीन है हमारे पटियाला में, उन्होंने भी ट्राई किया भैया। तो लेट्स सी, वी आर होपिंग इस बार हो जाए। नहीं तो क्या प्रॉब्लम बताते हैं डॉक्टर? कोई ना कोई इन्फेक्शन में उसमें थी, कोई ना कोई ओवरी में, तो उसके कारण डिले चल रहा था। पूरा आपकी बहुत हार्दिक इच्छा होगी ये घोड़ी और बच्चे दे। जी 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 वो तो मेरे डैड तो लगे रहते हैं कि बस सबके थ्रू ट्राई किया, पर हमारी तो मेडिकल का भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मेडिकल साइंस इज नॉट दैट
एडवांस, डॉक्टर की कमी भी है कुछ, तो उसके कारण रह जाती थी। बिल्कुल। जी बाकी मेरे को लगता है कि कोशिश करते रहो, कभी ना कभी तो रह ही जी, जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो चाहिए। बाकी फार्म की सबसे पहली बच्ची है ये। जी, पहली पैदाइश है। तो पहली बच्ची आई थी सर फार्म पे, उससे पहले तो आपका डॉग का काम था ना? जी। तो कैसा लगा पहली बच्ची जब फार्म पे आई तो? जी, मैं तब भी हॉर्सेस में नहीं था, तब भी, तब मैं डॉग्स के साथ ही इन्वॉल्व था ज़्यादा। सो 1988 में डॉग्स का स्टार्ट किया था डैड ने, तब का मैं 11 साल का था, तब साथ में लग गया। पहले हैंडलिंग करते रहे डॉग्स की, अपने डॉग्स की, फिर ब्रीडिंग में आ गए। तो तब जब ये घोड़ी आई थी तब मैं जर्मनी जाना शुरू हुआ था, जब ये घोड़ी की पैदाइश हुई थी। 2008 में मैं पहली बार जर्मनी गया था शो करने के लिए डॉग्स। बिल्कुल। तो फिर 8 से लेकर 18 तक तो मैं घोड़ों में तो था ही कम, गुत्तों में ही था, उधर जर्मनी आता जाता रहता था। तो लगा लो आप 40 बार तो जर्मनी गया मैं इसी दौरान में, डॉग के लिए? डॉग शोज़ के लिए। उधर डॉग्स रखे भी थे, 5-7 साल रखे भी रखे। तो बस वही चल रहा था। बाकी हम सर दूसरे नंबर पे जो लोगों को घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? जी, ये घोड़ी है सवा लखी। सवा लखी। जी। कौन है इसका बाप सर? इसका बाप है जी बादल स्टड का जो है राजहंस। राजहंस घोड़ा। जी। और माँ की साइड से? माँ इसकी नाम थी हसीना, नाम की घोड़ी थी। 59 इंच की घोड़ी थी, छोटी पर बहुत सुंदर थी घोड़ी, बड़ी पूरी क्रस्टिसिस में पूरी माहिर थी। काफ़ी शो जीती थी इधर अमृतसर मंडी में, जगरांव मंडी, ऐसी मंडी काफ़ी शो जीती थी। बिल्कुल। तो पर जब ये जो मेरे को आइडिया है, जो पापा बताते कि हाइट का रिवाज चल पड़ा, तो कहते उसी तरह में वो बच्ची बिक गई। तो अभी है इसकी माँ? नहीं, वो 2000 आई थिंक 16 में बिक गई थी। 2016 में। हाँ। भाई उम्र में कितनी होगी सवा लखी? सवा लखी 2012 बॉर्न है। 2012। 12-13 के पास, 12-13। और हाइट में कितनी होगी? 62 है। 62 है। हाँ जी। तो कितने क्या बच्चे दिए इसने? जी, इसने 4-5 बच्चे दिए, 4-5 बच्चे दे चुकी है, अभी भी गब्बर है। किस किस से दिए उसके बारे में है? जी, इसने सबसे पहला बच्चा दिया जी, जो रेशमा का बेटा था बलवान, वो बच्चा सबसे पहले वो पैदा हुआ, वो ले गया था गुरताज संधू। तो उससे वो आगे ब्लैक करंट के नाम का मशहूर है गुजरात में, जसरा शो भी जीता वो घोड़ा। बिल्कुल। 2 दांत में। हाँ। तो उसके बाद इसका बच्चा हुआ जी अपना सवा लखी का स्वराज घोड़ा था मेरा, उसके साथ। अच्छा। हबीबी नाम की घोड़ी थी बच्ची। ओके। फिर इसका हुआ दोबारा उसी से घोड़ा हुआ, वो बच्ची में दोस्त ले गया यहाँ पे। बिल्कुल। अब दिलवाग के साथ इसका कोल्ट पैदा हुआ मेरे पास। अच्छा। बीच में एक और हुआ था, वो छूट गया मेरे से, पृथ्वी मेरा घोड़ा ना, उससे कोल्ट पैदा हुआ था। ओके। वो कोई 9 महीने का था तो वो छूट गया। यानी कि पहले जो हुआ होगा लास्ट। हाँ। तो अभी किस घोड़े से गब्बन है? अब ये हंसराज घोड़ा मेरे दोस्त गुलाटी जी के पास है, उससे गब्बन है। कितने महीने की? अभी तो 40 दिन की चेक पास हुई है। यानी 40 दिन के चेक पास है, सवा लखी है ना? जी। जब घोड़ी कोई गब्बन रह जाती है तो सर खुशी होती है क्या? बहुत। है? ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम्म। मेहनत है। और आप लगा लो हिसाब की, आप ब्रीडर ही बता सकेगा कितनी खुशी होती है गब्बन रह जाए। अभी जैसे घोड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे घोड़ियाँ इन्फेक्शन वगैरह की, तो किन कारणों की वजह से ये इन्फेक्शन हो जाता है इन घोड़ियों में? क्या सावधानी बरते हैं? मल्टीपल रीजंस हैं, कोई एक रीजन नहीं कह सकते। सबसे पहले तो आपकी टेक केयर कैसी है। बिल्कुल। ठीक है ना, आपका क्लीननेस कितनी है। ठीक है, और फीड के ऊपर डिपेंड करता है, क्या चारा दे रहे हो, क्या फीड है। ठीक है, बाकी टचवुड हमारे इधर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लोगों के पास तो काफ़ी आती प्रॉब्लम। मेरी तो एक ही घोड़ी में थी रेशमा में, वो भी मल्टीपल इन्फेक्शन घोड़े से किसी से हुई उस टाइम पे, नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट चलता रहा। मेरे को लगता है बहुत सारे लोग तो 1-1, 2-2 साल से लगे हुए पर घोड़ी गब्बन नहीं रहती। मेरे को तो 7 साल भी हो गए। मेरे को 7 साल हो गए। पर चलो आपके फार्म की तो वो मेन घोड़ी गब्बन रहे ना रहे, वैसे भी वो आप तो यहीं पे है। आप तो यहीं रहने वाली हाँ, दोगे थे। वो नहीं जाने पर वाला। ये है कि भाई कोशिश करने से ये हो सकता है कि हो भी जाए, कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि उस घोड़ी ने 2 बच्चे तो दिए ही हैं। हाँ, टॉप के दिए जी। ऐसा थोड़ी ना है कि उस घोड़ी ने बच्चे दिए ही नहीं हो। अभी उसी का पोता मेरे पास है, वो बसानी का बेटा जो आतिश है। अच्छा। हाँ। सर अगर बात करें हम तीसरे नंबर पे लोगों को जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? तेजल। तेजल जी। है इसके माँ बाप की डिटेल? जी, अननोन घोड़ी है। अननोन है? जब ली थी इसका नाम जानू था। जानू? या ये जुलौर इलाके से ली थी मैंने। अच्छा। सो मेरे मित्र हैं वहाँ पे, मेघराज जुजानी। तो उनके पास हम रहने के लिए गए थे, घोड़े देखने चाहिए, तो उनके पास में गांव था, तो उधर से ली थी। तो 2000 आई थिंक 21 की बात है। 21 में ली थी? 21 में ली थी। तो उम्र कितनी होगी इसकी अभी? मेरे ख्याल से 14 साल की होगी घोड़ी। 14 साल की। और हाइट में? 60 ही है भाई। 60? तो छोटी हाइट की घोड़ी आपने क्यों रख रखी है, या फिर इसके कारनामे बड़े बच्चे में? जब आपके पास, अब सिद्धार्थ गुप्ता जी के पास इसकी बेटी है, जो इसने मेरे घर स्टेबल में पहली बार पैदा की थी देव के साथ।
तो आलिया नाम की, आप देखो जाके कितनी सुंदर घोड़ी। वो मैंने शायद वीडियो में दिखाई भी है सर। हाँ 64 इंच की बन चुकी है, अभी 2 दांत लगी है। अच्छा। उसके बाद एक बेटा इसका मेरे पास है मजैल, हम्म जो अभी संदीप सेखों जी मेरे दोस्त है वो ले गए हैं, हम्म तो वो भी अभी 19 महीने का है, हम्म तो 62 प्लस है वो। ओके। जी अब गब्बन है दिलबाग से। अच्छा, दिलबाग से। जी कितने महीने की? जी ये सितंबर अक्टूबर में थान देगी। सितंबर अक्टूबर में। जी तो सर आज के टाइम में जैसे लोग देवराज, दिलबाग, काला कांटा इनके बच्चे लेना चाहते हैं, जी क्या कारण है? इनका नाम है या फिर इनके बच्चे की मार्केट में डिमांड ज़्यादा है, जी नाम तो या फिर ये बनता है, अच्छा ब्रीड करते हैं? वही तो नाम तभी बनता है कोई अच्छा ब्रीड करे, ठीक है ना। सो ये तो अपने पिलर्स है अपने पंजाब में, मारवाड़ी लाइंस में ये घोड़े, हम्म देवराज, दिलबाग, अपना काला कांटा। हम्म सो प्यार तो कुछ चीज़ पैदा की है, लोगों को, इतने लोगों को अच्छी लगी तो कुछ ना कोई बात तो होगी ना। हम्म। अब हम इसको क्रिटिसाइज करें उसका कोई फायदा नहीं, क्रिटिसाइज करने का। नहीं यार, वो तो जो अगर अपन कर भी लेंगे तो हाँ, कौन पे क्या कोई- फर्क पड़ेगा? बिल्कुल। जो बंदा टॉप पे है वो तो टॉप पे ही रहने वाला। अब ये है कि हर एक घोड़ा टॉप का बच्चा नहीं प्रोड्यूस करता, वो भी नहीं करते, बट ठीक है, बहुत काफ़ी नामदार घोड़े पैदा किए उन्होंने, बिल्कुल। तभी रीज़न है, किस रीज़न के बाद में। बाकी आपको तो चलो उल्टी मदद मिल जाती है कि आपके पास में ही है, जी पंजाब के लोगों के लिए। बाकी जो बाहर के लोग अगर उनके बच्चे लेना चाहते हैं तो लगा उनको तो मेरे को लगता है 2-3 बार तो सोचना पड़ता है पहले। जी बहुत मेहनत का काम है जी। हम्म ये अभी मेरे दोस्त की मित्र की घोड़ी भी आई है यहाँ पे, वो भी दिलबाग से गब्बन होने आई है, मेरा है, मेरे फार्म पे रही है, ओके। तो मेरा दोस्त है, चलो तभी तभी उसको एक्सेस हो गया तो उसने भेज दी मेरे तरफ, ठीक है ना। तो पर प्रॉब्लम 2-3 महीने तो लग ही जाते हैं, तो आम आदमी तो छोड़ ही जाता है, साथ ही छोड़ जाता है। 2-3 महीने तो आराम से लग जाते हैं हाँ ना। बिजी बहुत है घोड़े यार वो। हाँ। करे भी क्या, भी घोड़ियाँ भी बहुत हो गई। बिल्कुल, क्या पंजाब में घोड़ियाँ बहुत हैं। हाँ, और घोड़े रखने वाले भी बहुत हो गए। जी जी मेरे को लगता है कि जैसे आप डॉग वगैरह में भी आपने काफी लंबे टाइम काम किया है, जी, काफ़ी किया तो डॉग में मेरे को लगता है कि आपने टॉप पे जाके काम किया बिल्कुल। जी, तो टॉप थोड़ा में। सा डॉग के बारे में भी हमको बताएं। जैसे आप जर्मनी गए, कल मेरे को अंकल भी ऐसे बैठे हुए थे, बोल रहे थे कि हम लाहौर में भी जीत के हाँ आए। लाहौर जीत के 2007 में जीत के आए थे, हाँ। उधर का जो नेशनल शो है। तो कौन से नस्ल के डॉग रखते थे जर्मन आप? शेपर्ड ही, सारे जर्मन जर्मन शेपर्ड। शेपर्ड। जी जर्मन शेपर्ड शुरू से। तो डॉग कितने टाइम से रखते हुए आ रहे थे अंकल? डॉग्स जब तक होश वाली डॉग्स तो घर पे थे ही शुरू से, पर जो जिसको कहते हैं नस्ली घोड़े, जैसे नस्ली ब्रीड, पेडिग्री ब्रीड, अमेरिका से हम गए थे, हम 1988 में फैमिली ट्रिप में गए थे, वहाँ से 2 फीमेल्स उठाई थी पपी डैड ने, बस वहीं से क्रेज जागा। तो 89 में शो किया चंडीगढ़ में पहली बार, तो पहला शो जीते, बस वो जीत सबको ले गए साथ में वो जीत के साथ ही चलते रहे फिर। तो आपको जैसे बचपन से डॉग का शौक आपको भी था या फिर पिताजी ने आपको लगा डैड को दिया? बहुत है, डैड तो इज लाइक थॉरो एनिमल लवर, ठीक है ना, प्रॉपर लाइक फ्रॉम घर पे देखो मुर्गियां से लेके बकरियां से लेके घोड़े कुत्ते सारे होते हैं। भाई अंकल ने तो मेरे को लगता है जजिंग भी बहुत की होगी डॉग जी में। डॉग्स की भी और घोड़ों की भी। घोड़ों की भी है ना। बाकी मेरे को लगता है कि विदेश के अंदर भी अपने डॉग जिता के लाना बहुत बड़ी बात है। जी मैंने 2012 में 11 में फीमेल, मैं और मेरे पार्टनर थे नागराज सेट्टी, उधर जिताई फीमेल, V3 बनाई। अच्छा। बहुत मुश्किल है। उसके बाद अपने एक डॉग था लियो, वो भी पार्टनरशिप में था, वो उधर V35 लगा। तो इट्स वहाँ पे उधर इतना इजी नहीं है, वहाँ पे उधर डिफरेंट गेम है। वहाँ पे अपने यहाँ पे पेडिग्री वगैरह तो है नहीं ना घोड़ों की, वहाँ पे तो 100 जनरेशन की पेडिग्री है। पर आपके यहाँ पे डॉग में एक ऐसा तो है ना, कम से कम रूल बने हुए हैं हर चीज के, हर एक चीज DNA डॉक्यूमेंट्स है पूरा। उधर हिप से लेके एल्बो तक सब एक्सरे होता है। और शो पे ऐसे नहीं जा सकते, शो के लिए तुम्हें एजिलिटी टेस्ट बड़ा कुछ पास करना पड़ता है, और शो से पहले बाइट वर्क टेस्ट होता है वहाँ पे। तो आप कभी देखो, कभी उधर स्टेडियम में प्रॉपर होता है शो, सारी दुनिया से आदमी आते हैं। कितने डॉग आते होंगे एक रिंग में, जैसे इंटरनेशनल कोई होता है तो शो? पहले तो बहुत थे, जब 90s में, तब तो कम से कम 2000 डॉग होता था एक रिंग में? हाँ एक ही नस्ल का। फिर कैसे जजिंग होती नहीं थी? डिफरेंट कैटेगरीज में होता है ना। अच्छा, 12 से 18 महीने, अच्छा। 18 से 24, फिर ओपन क्लास हाँ। कैटेगरी तो फीमेल फिर वो तो डिफरेंट। 3-4 दिन चलता होगा शो? जी फ्राइडे स्टार्ट होता है, संडे तक चलता है। अच्छा, और स्टेडियम में, बड़े स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम जर्मनी के। ओके। जी बाकी मेरे को डॉग का भी काम बहुत बड़ा है ना। बहुत अच्छा होता था एक टाइम पे, फिर हौली हौली करके कम होना शुरू हो गया। बट घोड़ों का काम थोड़ा असली काम है, बढ़ गया। असली मीन्स कह सकते हैं रॉयल शौक है। हाँ। डॉग तो मेरे को लगता है कि हर कोई व्यक्ति रख सकता है अगर डॉग तो फ्लैट में रख सकते हो ना, घोड़ा फ्लैट में नहीं रख सकोगे। घोड़ा प्लेट में रख लिया तो मेरे को लगा नीचे ही आ जाना ऊपर से। वही ना। बाकी अगर हम बात करें अभी रूप की,
तो ये अगली जो घोड़ी हम लोगों को रूप दिखाने वाले हैं, जी मेरे लगता है ये तो आप गुलाटी साहब के फार्म से ही लेके आए हो अभी ना? बस अभी हो गया है आपके सामने तो मैंने ट्रांजैक्शन। गुलाटी साहब के पास में मेरे ख्याल फोटो आपने नहीं खींची थी। हाँ मैंने खींची इसलिए मैंने कहा याद है ना। बाकी इसकी डिटेल के बारे में बताएं रूप की जी एक बार। डिटेल कौन की है गुलाटी साहब ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे, पर जो जितना मेरे को पता है हम्म, जी, ये सूरज घोड़ा है आलिशान का, उसकी जिसकी बेटी अभी डेथ हुई है। जैसे अभी छूटा हुआ घोड़ा। हम्म, तो इसने एक था ये, उसने आई थिंक विर्क फार्म वो है करनाल में, उधर से ली थी। हम्म, तो ये पीछे कहीं मुराद नगर है आई थिंक यूपी में, वहाँ जमी पली है घोड़ी। अच्छा रूप। हाँ, जो मेरे को अभी मैसेज आया था फेसबुक किसी का, ओके। तो वहाँ पे वहाँ से वो विर्क लेके आए थे। फिर उनके बाद दिलबाग का एक कोल्ट है उनके पास, आई थिंक 2 दांत लग गया होगा, इसी का है, बहुत सुंदर है। पंकज जी के पास भी बड़ा अच्छा कोल्ट हुआ था 5 कल्याण काले कांटे का, बिल्कुल। तो पर छूट गया उससे। ओके। तो अब ये मेरे ख्याल से अब जंप दी इसने हंसराज से, तो कल तक चेक पास हो जाएगी। इन्हें भी चेक पास नहीं है। मैंने अभी कराई नहीं, 20-21 दिन हो गए हैं, ओके। तो हो जाएगा आई थिंक, लगता है सुस्त हो बाकी जाएगी। ये रूप की माँ के बारे में भी है कोई डिटेल? इसकी माँ की डिटेल मेरे पास अभी नहीं, गुलाटी के पास होगी। गुलाटी साहब के पास। आपको पता भी रिसेंट है, आपके आते आते आई है, गुलाटी साहब ने अपनी वीडियो में बताई होगी। बताई होगी कोई ना कोई, ठीक है ना। तो क्यों लेके आए सर आप? मेरे को लगता है आप उस दिन मेरा शूट चालू था जी आप पहुंचे 2 मिनट में सौदा हो गया। हाँ, तो कैसे क्या सौदा पसंद 2 आया मिनट ऐसा? में एक्चुअली नज़र में पिछले साल की थी मेरी नज़र में, तब ये गब्बन थी। तो गुलाटी साहब ले आए होंगे जब है। तो गुलाटी लाया तो ये गब्बन थी काले कांटे के साथ, तो मेरे को था कि चल तू बच्चा ले ले, उसके बाद देखते हैं। तो अभी 6-7 महीने से गब्बन नहीं थी इसके साथ रह रही, तो इसके बाद घोड़े की वेट कर रहा था ये, अच्छे घोड़े के लिए, तो अपने घोड़े से करानी थी इसने। तो अब इंशाल्लाह चेक पास हो जाएगा। गुलाटी साहब ने तुरंत सौदा कर लिया कि थोड़ा सा करा के? गुलाटी साहब के बारे में मशहूर है गुलाटी साहब मेरे को ना नहीं कर सब सकते, महंगा सौदा खरीदते हैं। मेरे को ना नहीं कर सकता गुलाटी। क्यों, मेरा ऐसा भाई क्या है? बस मेरा भाई है, मेरे से तो स्टार्ट किया उसने। यहाँ से कुत्ता लेने आया था, घोड़ा लेके गया था, जब अब घोड़ी लेने आया था, हाँ, हाँ। तो वो घोड़ी तो नहीं क्या ले लेने सकता। आए थे आपके यहाँ? कुत्ता लेने आए थे? ये डॉग जो उसके फार्म पे नहीं, कैस्पर हाँ, जो भी नाम का है, हाँ, तो वो डॉग यहीं से लेके गया था वो। ओके। वो और रिंकू राणा साथ में आए थे, हाँ, हाँ। लॉकडाउन के बाद है 2020 में। अच्छा। उसने देखा था, कहता विक्रम भाई आपके घोड़े भी हैं? मैं कहा जी घोड़े तो है, मैं भी अभी स्टार्ट ही किया है घोड़ों के अंदर आना, तो डैड के पास तो है काफ़ी। तो बस उसने अबलग घोड़ी देखी, उसको रंग बड़ा अच्छा लगा, तो अबलग वो नहीं ले सका, वो वाली मैंने फिर इसको अपने लुधियाना कोई थी सेल पे, तो वो लेके दी सबसे, जो इसके पास है अभी। पहली घोड़ी आपने दी थी? नहीं, लेके दी थी। अच्छा, इसको लेके मैंने दी थी। रिकमेंड किया था वो ले ले, ओके। अच्छी घोड़ी लगती है, नहीं तू नहीं ले तो मैं ले लूंगा, तो इसने फिर ले ली, उसे स्टार्ट किया था। चलो, मेरे को लगता है कि देखो अगर यार दोस्ती रखी है घोड़ों में तो मेरे को लगता है अच्छा सजेस्ट करना भी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सिंसियर तो रहना पड़ेगा। क्योंकि फिर दोस्ती किस काम की फिर? तभी देखो, अब आपने पूछा ना कि टाइम लगेगा, मैं क्या मेरे को ना नहीं कर सकेगा। मेरे को लगता है 2 मिनट में ही हो गया था शायद, है ना? बस ऐसे ही उसने बात भी नहीं की, 3 मिनट में तो आपने कह दिया कि फोटो फोटो खींच। खींचे। पता नहीं चला कि सौदा हुआ भी कि नहीं हुआ। नहीं, ऐसे। आंख ही आंखों का सौदा था, ऐसे बोल सकते हैं ना? जी बिल्कुल। बाकी अभी हंसराज से चेक पास हो जाएगी, है ना? इंशाल्लाह कल परसों तक देख लेते हैं, रिजल्ट आ जाएगा। बाकी सर घोड़े कब से रख रहे हो आप? जी बस वो 2008 में पहली घोड़ी रखी डैड ने, मैं इन्वॉल्व हुआ इसमें 2020 में, यानी ऐसे बोल सकते हैं आपके नाम पे आरसी 2020 में 20 में ट्रांसफर हुई। 17-18 में फरीदकोट शो जो पहला हुआ तब जाता रहा, शो पे जाता था, एक आधा चले गया, हाँ, हाँ। तो बस ये था। पर 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब सीरियसली इन्वॉल्वमेंट होनी शुरू होगी, तो देखा कि घोड़े काड़े काफी, डैड ने तो कभी ब्रीड ही किए, बेचा तो कुछ नहीं डैड ने इतने साल, छोटा मोटा ट्रेड चलता रहता था, तू ले जा घोड़ी, तू ले जा घोड़ी, ऐसे चलता था। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन के पास में ही घोड़ों का ट्रेड भी चला काफ़ी, तो उसी दौरान काफ़ी मुलाकात भी हुई। मेरे गुजरात में जितने फ्रेंड्स हैं वो 2020 के बाद ही बने सारे। अच्छा जी, AK जडेजा जी, अंकुर भाई, छोटू भाई और वरुण, कुरनाल, ये जितने भी सारे वहाँ पे, ये उसके बाद बने। तो आप डॉग से फिर आप घोड़े में आने में थोड़ा सा वक्त लगा क्या, एकदम इंटरेस्ट आने में? अब ये याद नहीं कैसे हुआ, पर हार्ट के अंदर अभी भी डॉग तो है। है वो जो कहते फोटो होती है घोड़े के साथ, कुत्ते के यार साथ। बहुत लंबा टाइम रहे हो ना आप डॉग में। हाँ जी, अभी एक ब्रीड किया मैंने डॉग, लेट्स होप कि अगले साल मैं शो करूंगा उसको। अच्छा, डॉग अभी भी चालू है कि डॉग? नहीं, चालू नहीं है, वो एक मेरे पास फीमेल थी, तो मैंने ब्रीड की उसको, तो एक बच्चा रखा उसका, उसकी बहन में जतिन, मेरा फ्रेंड है जतिन सरीन, बिल्कुल, वो लेके गया उसकी बहन, उसी बच्चे की। चलो मैं तो कहता हूँ किसी भी फील्ड में काम करो, आदमी टॉप पे करे और ईमानदारी से करे बस। जी जी बिल्कुल, तो टॉप पे तो अपने आप ही पहुंच जाएगा। बिल्कुल। बाकी अगर हम लोगों को 5वें नंबर पे एक घोड़ी और दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? हबीबी। हबीबी जी। तो क्या दुबई से आई क्या घोड़ी? ये हबीबी कम टू दुबई, वो वाला सामने। नहीं, ये वैसे हाँ कह सकते हो, नाम वैसा ही है। जी, ये 1.25 लाख की बेटी है। 1.25 लाख की। और एक घोड़ा लिया था मैंने, सबराज, हाँ। वो था गजराज का बेटा, ओके। तो काफ़ी साल रहा मेरे पास। तो उसका बाद में शायद नाम भी चेंज हुआ जब बिका यहाँ से, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं नाम क्या चेंज हुआ।
तो वो एंड में मेरे जस्सा पट्टी अपने भाई पहलवान उनके पास रहा वो घोड़ा। वो परमराज तो नहीं था? परमराज परमराज है ना? जी जी। क्योंकि मैंने स्वराज का वीडियो आपके यहाँ बनाए थे पिछली सबसे पहले जब आए थे आप, जब वीडियो जी, बनाई जी, थी जी, है ना? जब लिया था। 4 साल तो हो गए हो उस गया बात को। 4 साल 4-5 साल हो हाँ, वो जस्सा पट्टी भाई ने पुष्कर मेले में बेच दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी की बच्ची है ये हम्म। हबीबी। तो कितनी उम्र की होगी अभी भी? ये अभी पहला थान किया जी इसने ब्लैक जैक से। अच्छा, ब्लैक जैक से। पहला थान दिया तो अभी 4 दांत लगी है। ओके। 2 दांत लगी थी, मैंने गबन करा ली थी। तो अभी लगा लो 4 साल से कम ही हो गया। तो क्या कितनी उम्र का बच्चा है अभी ब्लैक जैक का? अभी तो 2 महीने का है बच्चा। अच्छा, 2 महीने का ही बच्चा। अभी बस बच्चा जब शिले पे हमसाद से चेक पास कराई वो। तो हाइट में कितनी होगी है? वो भी 61.5 62 के पास है। तो अभी दोबारा गब्बन कराई कि नहीं हाँ जी, कराई? हंसराज से गबन है हंसराज से जी। कितने महीने की? वो जी अभी चेक पास हुई है, उससे आई थिंक 30 दिन की होगी। 30 दिन की। जी। तो घोड़ी कितने दिन की चेक पास करा लेते हो, यानी जी कितने अगर दिन बाद? सोनोग्राफी करो तो 16-17 दिन में सोनोग्राफी कर देते हैं। हाँ हाँ। हमारे तो थोड़ा टाइम लगता है कि सोनोग्राफी वाले आदमी कम आते हैं। हम्म, तो हमारे जो लोकल डॉक्टर है तो वो चेक करता है। हम्म। तो हम वेट करते हैं कि हीट अगर ना आए 20-22 दिन तक, तो उसके बाद 30 दिन तक हम चेक करा लेते पर हैं। मन की संतुष्टि के लिए चेक करानी पड़ती है ना? हाँ। चाहे से हीट आए मत आए। हाँ, फिर उसके बाद दोबारा हम कराते हैं सोनोग्राफी के साथ 40 दिन के बाद। 40 दिन के 40-50 बाद। दिन के बाद कभी कभार ऐसा भी हुआ है कि डॉक्टर बोल के गया हो कि भाई ये कंफर्म है, बॉडी बार। हाँ, और बाद में पता लगे खाली निकल बड़ी गई बड़ी घोड़ी। बार होता है। वो होता है। हाँ हाँ, बड़ी बार होता है। अब ये लैक ऑफ नॉलेज क्या, डॉक्टरों को नहीं समझ, हमने तो हाथ डाला नहीं। तो वो ही बता सकते हैं। हो सकता है डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता हो, जी कई डॉक्टर है कि नाम के डॉक्टर हैं पंजाब में, कई तो सेल्फ में डॉक्टर भी हैं। क्योंकि घोड़े ज्यादा है ना पंजाब जी, में, तो हाँ। कुछ डॉक्टर ऐसे भी बन गए। जी डॉक्टर बन के उन्होंने घोड़े का पीछा ही देखा है हमेशा, हाथ डाल डाल के डॉक्टर बन गए। एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो, एक्सपीरियंस से डॉक्टर बने। बिल्कुल। बाकी मेरे को लगता है कि यार आदमी साल भर मेहनत करता है, पर मेरे को लगता है उसकी मेहनत के साथ ऐसे खिलवाड़ करना नहीं चाहिए यार। जी बिल्कुल क्योंकि जी। जब डॉक्टर घोड़ी के अंदर हाथ डालता है ना, हाँ। तो मेरे को लगता है जो मालिक खड़ा रहता है उसकी जान अलग में होती है। बिल्कुल। कि डॉक्टर क्या बोलेगा। सारी उम्मीद होती है, सब कुछ होता है। उसके बाद प्रोसेस देखो ना, आप कहते हैं घोड़ा बड़ा महंगा बिका, उसके नीचे आप मेहनत देखते हो तो ये तो ब्रीडिंग हाउस है, ये तो कोई वो शो पे तो मैं जाता हूँ पर ज्यादा शो तो करता नहीं, शौक नहीं, कोई लड़ने का शौक नहीं ना ज्यादा मेरे को, आजकल शो पे लड़ाई का शौक है। तो वो हिसाब है, शौक नहीं, दिल तो कहता है, जिस इलाके से मैं हूँ यहाँ पे तो सारे वॉरियर ही हैं। तो ब्लड में तो रहता ही है, बट बात वो है कि दिल नहीं करता कि भाई शौक चलो शो में लड़ाई होती है, पर थोड़ा बहुत तो मन करता होगा कि यार कोई हमारे जैसे आपके फार्म पे कोई बहुत अच्छा बच्चा आया। नहीं भाई, मैं सारी उम्र वर्ल्ड चैंपियनशिप करता रहा हूँ डॉग्स में, शो तो करते ही थे, हाँ। ठीक है ना। वो थोड़े पढ़े लिखे बंदों के साथ है या अनपढ़ बंदों के साथ मत नहीं, पर कभी कभार ऐसा भी होता होगा ना, आपके घर पे कोई अच्छी बच्ची आई, आपका मन तो बहुत करता होगा कि मैं रिंग में लगाऊं, पर मन के अंदर एक ये डर ये भी रहता होगा कि यार काट दी तो बेचारा। नहीं, मेरे को हारने का डर नहीं है। अगर मैं रिंग में जाऊंगा, मेरे को 8वां दे 5 मैं ले लूंगा। क्योंकि आप पहले मेरे को लगता है कि डॉग में बहुत सी बार हारे भी होगे, बिल्कुल जीते भी होगे। बिल्कुल, मैं वो कहते हैं ना, मैं हट चुका हूँ मैं उस चीज में। तो पहली बार अगर शो कर रहे हो तो फिर हार जीत का क्या डरना है, किसी की अपनी चॉइस है। जज आप 4 जज हैं, ठीक है ना, उनको कितना 3 मिनट 5 मिनट मिलेंगे घोड़ी को जज करने में, तो उसमें अगर नहीं परफॉर्म किया तो ठीक है। आई डोंट वांट टू ब्लेम, जज को ब्लेम नहीं करना चाहता, बिल्कुल ठीक है ना। तो हाँ, ये है कि लोगों को हर एक को फर्स्ट ही लेना है यहाँ पे। तो मैं तो कहता हूँ कि शो पे 1 to 8 प्राइज ना रखें या 7 ना रखें, सारे फर्स्ट प्राइज रख दो, यानी कि आए और सबको सबको प्राइज का लो, फर्स्ट सारे फर्स्ट हैं जी। चलो, कोई सेकंड लेना भी नहीं चाहता है। लड़ाई होगी नहीं ना, हाँ, इधर तो सेकंड छोड़ो, आता ही नहीं, लेने नहीं आते, सेकंड भी लेने नहीं आते, चले जाते बाहर हाँ से भाग बाहर। जाते। मैं देखे इस साल भी शो पे काफी सारे शो पे गए थे कि इस साल? काफी गया। हाँ। सारे तो नहीं जा सकता आदमी, काम बाकी काम भी, जैसे आपने कहा डॉग काम में थे आप, काम ये हॉबी है हमारी। हाँ, तो अगर इंग्लिश में कहें तो दिस इज अ हॉबी विच पेज मी, बिल्कुल। ठीक है ना। ऐसे डॉग्स में था, वो भी हॉबी से स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सो द हॉबी विच वाज पेइंग मी। बिल्कुल। बाकी सर इसमें से कोई घोड़ी है सेल के हिसाब से जी। कोई भाई बंद लेना चाहे तो? सेल पे कुछ नहीं है, सब कुछ सेल पे, अच्छा, ठीक है ना। फिर समझ गया। समझ गए? ओके सर, जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। बाकी हम दोस्तों अगले पार्ट के अंदर सर के फार्म की और भी जो बच्चियां हैं और या बच्चे वाली घोड़ियां हैं वो हम आपको भाई सेकंड पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर।